नमस्कार। आज हम राजस्थान के जयपुर से आई एक बेहद गंभीर और रहस्यमयी घटना की तह तक जाएंगे। एक ऐसी घटना जिसने न सिर्फ स्थानीय प्रशासन में हलचल मचा दी, बल्कि एक ही झटके में पूरे के पूरे पुलिस थाने का ढांचा हिलाकर रख दिया। बिना किसी देरी के चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, एक रेप सस्पेक्ट की पुलिस कस्टडी में अचानक मौत हो जाती है, और इस एक अकेले हादसे का असर इतना बड़ा होता है कि पूरे पुलिस स्टेशन के स्टाफ का तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाता है। किसी एक थाने में ऐसी सामूहिक कार्रवाई, मेरा मतलब है जहां पूरा का पूरा स्टाफ ही बदल दिया जाए, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि मामला कितना संगीन है। इस पूरे मामले के केंद्र में जो व्यक्ति थे, उनका नाम था खितिन बुरमन। इनकी उम्र 45 साल थी। खितिन बुरमन को जयपुर के शिवदासपुरा पुलिस स्टेशन लाया गया था, और वजह थी एक रेप केस के सिलसिले में उनसे की जाने वाली पूछताछ। यही वो शुरुआती बिंदु था जिसने आगे चलकर एक ऐसी पेचीदा कड़ी का रूप ले लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब इस घटनाक्रम को समझना यहां बेहद जरूरी हो जाता है। पुलिस कमिश्नर संजय अग्रवाल की तरफ से जो जानकारी दी गई है, उसके मुताबिक 15 अगस्त को खितिन बुरमन को पूछताछ के लिए थाने लाया गया था। फिर ठीक एक हफ्ते बाद पुलिस कस्टडी में ही उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है, और इसके तुरंत बाद यानी 24 अगस्त को अचानक एक मास ट्रांसफर की खबर आती है। एक हफ्ते के भीतर तेजी से बदले ये हालात कई संगीन सवाल खड़े करते हैं, है ना? तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर उस एक हफ्ते के दौरान कस्टडी के अंदर हुआ क्या था? और यहीं से इस घटना पर दो बिल्कुल विरोधाभासी यानी एक दूसरे से अलग कहानियां सामने आती हैं। सच्चाई को लेकर दो पक्षों में भारी मतभेद है, और यही इस पूरे मुद्दे का सबसे विवादास्पद हिस्सा बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमारे सामने दो अलग पक्ष हैं। एक तरफ खितिन बुरमन के परिवार का बेहद संगीन आरोप है कि उनकी हत्या की गई है। उनका साफ मानना है कि ये मौत प्राकृतिक नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस का जो आधिकारिक बयान है वो इससे बिल्कुल विपरीत है। उनका दावा है कि बुरमन ने खुदकुशी की है। देखिए, यहाँ हमारा उद्देश्य कोई फैसला सुनाना नहीं है, बल्कि सिर्फ उन तथ्यों को समझना है जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स में दर्ज हैं। इन आमने सामने टकराते बयानों ने इस मामले को बेहद संवेदनशील बना दिया है। मौत के असली कारणों पर चल रहे इस विवाद के बीच एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है, और वो है प्रशासन का तुरंत और बड़ा एक्शन। सच चाहे जो भी हो, इन सब के बीच इस घटना ने सीधे तौर पर एक ऐसी संस्थागत हलचल पैदा कर दी जिसे बिल्कुल भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। 25, ये सुनने में शायद बस एक आम नंबर लगे, पर यहाँ ये आम बिल्कुल नहीं है। घटना के वक्त शिवदासपुरा पुलिस स्टेशन में तैनात पूरे के पूरे 25 पुलिसकर्मियों को वहां से हटा दिया गया। जरा पैमाने को समझिए, एक ही थाने से एक साथ इतने अधिकारियों और कर्मचारियों का हटाया जाना कोई छोटी बात नहीं है। ये अपने आप में प्रशासन का एक बहुत ही असाधारण और सख्त कदम है। तो हुआ ये कि इन सभी 25 अधिकारियों को सीधे रिजर्व पुलिस लाइंस भेज दिया गया। और इस पूरी कार्रवाई में जो बात सबसे ज्यादा गौर करने वाली है, वो ये कि इस सामूहिक तबादले में थाना प्रभारी यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर या एसएचओ वो भी शामिल हैं। हम सब जानते हैं कि पुलिस के ढांचे में एसएचओ का पद कितनी अहमियत रखता है, पर उन्हें भी इस कार्रवाई से छूट नहीं मिली। कस्टडी में हुई इस मौत के ठीक बाद बिना किसी देरी के उठाया गया ये सख्त कदम साफ बताता है कि प्रशासन इस मामले की गंभीरता को कितनी अच्छी तरह समझ रहा है। इस पूरी चर्चा के बाद हम सब वहीं आकर खड़े हो जाते हैं जहां से शुरू किया था। एक सबसे बड़ा और अनसुलझा सवाल बचा रह जाता है। आखिर शिवदासपुरा पुलिस स्टेशन में खितिन बुरमन की मौत का असली सच क्या है? एक तरफ परिवार के संगीन आरोप हैं, दूसरी तरफ पुलिस का दावा, और इन सब के ठीक बीच एक पूरे थाने का रातों रात सामूहिक तबादला। ये पूरा मामला रहस्यों के एक ऐसे जाल में उलझा हुआ है जो किसी निष्पक्ष और गहरी जांच की सख्त जरूरत पर जोर देता है। सच जो भी हो, उम्मीद है कि वो जल्द सामने आएगा। आज के इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।